हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे रहें, बहुत हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन आप लोगों से मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कब तक हम यही वहीं पर पड़े रहेंगे? लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो मैं हर वीडियो में नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि आप लोगों से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए ज़रूर कहा जाए, जैसा कि हर यूट्यूबर कहते हैं। सुबह की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली खाई है और बच्चों का है स्कूल। वैसे तो आज मैं लौकी बना रही थी। गोल वाली लौकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये फ्रिज में रखे रखे मुझे लगता है काफ़ी दिन की हो गई थी। मतलब काफ़ी दिन की जब कोई सब्जी हो जाती है ना, तो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो सबसे पहले उठ करके आधी लौकी को मैंने कट किया है। आधी लौकी मैंने रख दी है सांभर बनाने के लिए। सांभर कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी दिन हो चुके थे सांभर बने हुए, तो मैंने कहा चलो सांभर बनाएंगे। आधी लौकी रख दी, सब्जी को कट कर दिया है और हम निकल चुके हैं वॉक पे। हमारी जो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है ना, हमें एक तोहफे की तरह होती है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो ये समझो हम अपने आप को, खुद को एक तोहफा दे रहे हैं, जो अपने आप को हम देते हैं। जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। जल्दी उठने से प्रातःकाल के कुछ प्राथमिक घंटे जो हम खुद को देते हैं ना, ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं अपने आप में। कि समय जो होता है ना, मध्यम गति से बढ़ रहा होता है और शांति की महान भावना जैसे वातावरण में भर जाती है। तो अगर आप सुबह 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाएंगे ना, तो अपने दिन का नियंत्रण लेना सीख जाएंगे, बजाय इसके कि दिन आपको नियंत्रित करेगा। तो कहने का मतलब ये है, सुबह उठें और अपनी दिन को खुद नियंत्रित करें, ना कि दिन आपको नियंत्रित करेगा। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी तो पूरे दिन काम करती थी। अब मुझे सुबह जल्दी उठ जाने से घर के सारे काम भी हो जाते हैं, अपना यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ, सो भी लेती हूँ। घर के तो कितने काम होते हैं, ये उस हाउस वाइफ से पूछो जो घर के सारे काम होते हैं। एक एक काम एक एक घंटे के होते हैं। चावल बीनने बैठ जाओ 3-4 घंटे लग जाते हैं, बर्तन धुलने घंटे भर लग जाते हैं, झाड़ू पोछा करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम सुबह 2 घंटे जल्दी उठ जाते हैं, जैसे हम 6 बजे उठते हैं, तो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। अगर हम 1 घंटे पहले भी आप उठ जाएंगे ना, तो भी आपका दिन जो है ना, आपके नियंत्रित में रहेगा, आपके ना कि दिन आपको नियंत्रित करेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो आप अपने हिसाब से अपने दिन को नियंत्रित करें, ना कि आपको दिन नियंत्रित करें। सुबह जल्दी उठ जाने से हमारे सारे काम हो जाते हैं। भैया, मुझे तो सुबह उठ जाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ ना, तो उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा लगता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके सब्जी वब्जी कटिंग कर लेती हूँ, बच्चों का स्कूल होता है। मैंने कहा चलो वॉक को आते हैं, क्योंकि वॉक जाने का मतलब होता है सुबह के टाइम आप जाओ, 5 बजे जाओ, 5:30 बजे जाओ, यानी 6 बजे के अंदर अंदर आप वॉक से लौट आओ, इतनी जल्दी जाओ। जैसे ठंड के मौसम में क्या होती है ना, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, ठंड होती है, तो आप 6:30-7 बजे तक जाएँ, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरी हमेशा से ही आदत है कि मैं वॉक सुबह के टाइम ही जाती हूँ, भोर भोर में ही जाती हूँ। अगर जिस दिन ज़्यादा देर हो जाती मैं वॉक ही नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी में छौंक लगा दिया है और जो सब्जी हमारी पकती रहेगी। और चना जो मैंने भिगोया था उसको भी निकाल करके और डिब्बे में करके फ्रिज में रख देते हैं। अपना धीरे धीरे जिसको जब खाना होता है खाते हैं। दोनों बच्चे दही रोटी खा के जाएंगे, क्योंकि हमारी सब्जी पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और बच्चों को हो रही है देर। तो एक बच्चे को मैंने चीनी और दही दिया है, एक बच्चे को गुड़ दिया है। तो बेटा जो है गुड़ खाता है, चीनी नहीं खाता। बिटिया जो है गुड़ नहीं खाती, चीनी खाती है। तो दोनों को दही ही दिया है, लेकिन चीनी गुड़ के साथ। तो दोनों को मिक्स कर दिया है और फटाफट से हम यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे। बच्चे लंच करके ही जाएंगे, मतलब लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ खा के जाएंगे, क्योंकि बच्चों का टेस्ट चल रहा है, जल्दी छुट्टी हो जाती है, टिफिन नहीं ले जा रहे हैं। तो बस बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है। कहते हैं जब कोई घर से जाए ना, तो तुरंत झाड़ू पोछा का काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मैंने नियम बना लेती हूँ। तो फिर मैं कुछ ऐसा वैसा करने लग जाती हूँ, या फिर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। उसके बाद पतिदेव जी आते हैं बच्चों को छोड़ करके, फिर मैं चाय बनाने लग जाती हूँ। चाय बना के पी करके फिर झाड़ू पोछे का काम शुरू करती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम करके तुरंत स्नान ध्यान पूजा पाठ में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ मैं साथ में ही चढ़ा देती हूँ और एक उबलता रहता है।
थोड़ा सा सोयाबीन काफ़ी दिन से पड़ा पड़ा था, तो मैंने कहा अब मैं दोपहर के लंच में क्या बनाऊँ, दाल बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। आलू जो ऐसे ही सोयाबीन की सब्जी मैं बना देती, लेकिन पद्दू जी को है शुगर की वजह से मैं आलू उबाल के बनाती हूँ। ऐसा सभी लोग कहते हैं, उबली आलू कम नुकसान करती है शुगर वालों को। तो मैंने कहती हूँ कि मतलब चलो भाई थोड़ा सा काम लंबा करते हैं, आलू को उबाल के बनाते हैं ताकि उनको नुकसान ना करे। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, अच्छे से खौल चुकी है। चाय जब तक खूब अच्छे से खौली ना हो ना, पीने का आनंद नहीं आता। आजकल मैं फैट कटेड ड्रिंक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमारा वजन इतना ज़्यादा गिर चुका है ना कि अब और मुझे गिराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाती हूँ। पहले भी मैं खाती थी और अब भी मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, जो भी मैं खाती हूँ घर का खाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, थोड़ी सी चाय ले ली है, चाय पियेंगे। उसके बाद डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन ये सब करेंगे। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां। सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से छूले है तू चल दुनिया। राहों में जो काटे हैं रास्तों पे आड़े, जज्बों से छू लेने तू चल दुनिया। और बर्तन धुलने के बाद ये चावल मैंने थोड़े से निकाले, इनको भिगोना है। तो मतलब सुबह भिगोना है, शाम को पीसना है। तो यहाँ पे ये 3 कटोरी मैंने चावल लिया है और 1 कटोरी मैंने दाल ली है। तो यहाँ पे नाप करके ले रही हूँ। चावल ये मोटा वाला है, जिससे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं। इडली और डोसा बनाने वाला जो चावल होता है ना, बहुत मोटा मोटा होता है, वाइट होता है, इसका अलग चावल होता है और इसकी ही इडली बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे चावल, दाल, मेथी के दाने, सब कुछ तीनों इकट्ठा करके और 2-3 पानी इसको अच्छे से धुल करके भिगो देते हैं। तो ये भी काम ही था। वैसे तो मैं ये वाला क्लिप जो है ना, जब मैं इडली, सांभर, डोसा ये सब बनाऊंगी तो मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन आज मैंने भिगोया था इसी वीडियो में। तो मैंने कहा चलो ये तो काम ही है, इसे भी इसी में मतलब जैसे इडली सांभर जो बनाने की प्रोसेस होती है ना, उसे क्या होता है ना कि 1 दिन पहले से शुरुआत कर देती है। यानी सुबह आपको भिगोना है और शाम के टाइम इसको पीसना है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको भिगो करके रख दिया है, शाम के टाइम मैं पीसूँगी। तो अभी स्नान करके मैं आ चुकी थी किचन में। पूजा पाठ मुझे करना नहीं था, पूजा पाठ से मैं बाहर थी, जो कि मंथली प्रॉब्लम होती है हर फीमेल को, तो उसकी वजह से पूजा पाठ से बाहर थी। आज मैं मीठा ओट्स काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया है, ओट्स डाल दिया है। ये 2-3 मिनट में आपका ओट्स बन के तैयार हो जाता है। भाई ओट्स वाला जो नाश्ता है ना, फटाफट से बन के रेडी होता है। एक तो ये हेल्दी होता है, दूसरे भूख नहीं लगती और बनता बहुत जल्दी फटाफट से है, 2 से 3 मिनट। जैसे आपको वो जो मसाला ओट्स होता है, गर्म पानी में डालो, मसाला ओट्स फटाफट रेडी। मीठा वाला ओट्स बनाना है तो आपको दूध, गुनगुना दूध लीजिए, उसको डालिए और उसके बाद 1 उबाल आने के बाद बंद कर दीजिए। मीठा ओट्स आपका बन के तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ को फोड़ करके, यानी जैगरी पाउडर बना करके इसमें ऐड कर दिया है। ऊपर से मैंने इसमें क्या कहते हैं, बादाम को मैंने पीसेज में कट करके बारीक बारीक कट करके डाल दिया। इतना बढ़िया, इतना हेल्दी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत दिन बाद खा रहे हैं। जब हम कोई चीज़ बहुत दिन बाद खाते हैं ना, तो उसका स्वाद ज़्यादा बढ़िया लगता है। रोज़ रोज़ वही चीज़ खाते हैं तो हम जीभ को एक ही टेस्ट पसंद नहीं आता। हमारी टेस्ट को हमेशा अलग अलग बदल के खाया जाना है, तो जीभ को ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फटाफट से दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी। और दोपहर के लंच में मैं बनाऊंगी आलू बीन सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि मैंने आलू उबलने की रखा ही था आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर की अब मैं अलग अलग ही प्यूरी बना के बनाती हूँ। इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज की प्यूरी बना ली है, टमाटर की भी प्यूरी बना के तैयार कर ली है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इन सब का मैं कूट के बनाती हूँ, तो इसका भी स्वाद अलग आता है। तो यहाँ पे मसाले भी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, इसमें आलू दम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और क्या कहते हैं थोड़ा सा मीट मसाला। तड़के में मैंने जीरा, कसूरी मेथी, 1 सूखी लाल मिर्च निकाल लूँगी तड़का लगाने के लिए। इसी टाइम पे बार बार मतलब झंझट ही क्या करना, जब मसालेदानी खोला है तो इसी टाइम पे सब कुछ साथ निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो मसाला मैंने टमाटर के साथ ड्राई मसाला डाला था, उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाते हैं। आधा बूंद सरसों का तेल डाला है। उसके बाद उसी में सोयाबीन को फ्राई करेंगे। बहुत थोड़ी सी सोयाबीन बची थी। जब कोई थोड़ी सी सब्जी बनती है ना, तो इधर उधर आज बनाई जाएगी, कल बनाई जाएगी, ऐसे होता है। लेकिन मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। आज मसालेदार सब्जी बन रही, तो मैंने कहा चलो कोहड़ौरी ऐड कर देते हैं। बढ़िया बोलते हैं, कोहड़ौरी बोलते हैं, जो भी आप बोलें, तो हमारे यहाँ कोहड़ौरी बोलते हैं। तो कोहड़ौरी को भून करके मैंने चार निकाल लिया। इसी में मैंने तड़का डाल दिया, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च,
जीरा तड़कने के बाद ही इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्ची इस सब का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भूना। उसके बाद यहाँ पे प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। प्याज के पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। आज मैं जो प्याज पीसी हूँ ना, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है, तो बहुत जल्दी भुन जाएगी लाल लाल। और प्याज के भूनते ही फटाफट से मैं ड्राई मसाले और टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगी। इनको भी खूब अच्छे से भूनना है। मसाले सब्जी का जो टेस्ट होता है ना, वो आपके मसाले पे डिपेंड करता है। जितना आपका मसाला अच्छा भुना रहेगा उतना ही अच्छा आपका सब्जी होगा। तो जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम फटाफट से चावल को धुल करके रखे थे उसको कुकर में ऐड कर देना है। साथ ही पानी ऐड कर देना है। चाहे तो आप इसमें घी, थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। ये जो वो बॉयल्ड राइस होता है, यानी ये ब्राउन राइस जो होता है ना, इसमें स्वाद कम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक, घी ऐड कर दूँ ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस चावल को भी मैंने साइड में रख दिया, चढ़ा दिया। अभी गैस नहीं जलाई है, अभी थोड़ी देर में चावल बनाऊंगी, लेकिन हाँ कुकर में ऐड कर दिया। तो मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें स्वादानुसार नमक डाल के और कोड़ौरी, सोयाबीन, आलू सब कुछ ऐड कर दिया। इनको भी हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें गर्मा गर्म पानी ऐड करेंगे। जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं ना, तो तुरंत गर्मा गर्म पानी ऐड करो। तो क्या होता है ना, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी होती है, तुरंत ये पकना शुरू कर देती है, कुकिंग प्रोसेस रुकती नहीं है और ग्रेवी का स्वाद अलग हो जाता है। तो बस हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको कढ़ाई से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और हाँ, अब धनिया की पत्ती का सीजन आ चुका है। बहुत मतलब सिरच के धनिया की पत्ती चलाना होता था। अब तक महंगी भी आती थी और बहुत जल्दी बेकार भी हो जाती, लेकिन ठंडी के मौसम में भैया खूब कटोरी भर भर के धनिया डालो। और धनिया तो रामबाण इलाज है उनके लिए जिनको थायराइड है, चाहे वो धनिया के सीड्स हों, चाहे वो धनिया के पत्ते हों, चाहे वो धनिया का कुछ भी हो, थायराइड वाले की ये रामबाण इलाज है। धनिया बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। धनिया पानी पिएं, चाहे वो सीड्स वाला पानी हो, चाहे हरी चटनी बना के ऐसा। और दोपहर के लंच में मैंने लिया है थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी लौकी की सब्जी, दही रोटी। आजकल दही रोटी तो मेरा फेवरेट बन चुका है। बिना दही के मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। दही रोटी एक बार खा लूँ ना तो भूख नहीं लगती शाम तक। शाम को मैं बहुत हल्का ही खाती हूँ, जैसे 7 बजे के पहले पहले एक रोटी ले लेती हूँ। इसकी वजह से भी मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है। जैसे हमारा खाने पे कंट्रोल रहेगा तो हमारा वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। हम ऐसा खाना खाएं जो हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखेगा। रोटी चावल कम खाएं, दही, छाछ, मट्ठा ये सब ज़्यादा खाएं। दोपहर के लंच के बाद मैं बिल्कुल गायब हो जाती हूँ, फ़ोन उठाती नहीं हूँ। फिर शाम के 5 बजे ही मेरा फ़ोन उठता है, वॉक के टाइम पे, दूध लेने के टाइम पे। आजकल फेस देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पतला हो गया है। अब देख के ही लगता है, पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं, जेलसी बस कह देते हैं, या फिर मुझे नहीं पता क्यों कह देते हैं ऐसे कि आपका वजन कम नहीं हो, अब भी तो आप मोटी हो। अरे अब क्या करें भाई, तार बिजली से पतले तो हो ही नहीं सकते। और मतलब कपड़े भी हमारे शरीर में ढंग से लगे, हमें इतना वजन कम करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे ही पतले लोग को देख के मजाक उड़ा देते हैं। तो कहने का मतलब अब मेरा वजन 68, 69 पे रहता है, ठीक ठाक, मुझे ठीक लगता है। ना कोई दिक्कत है, ना कोई बीमारी है, ना कोई परेशानी है, ना कोई मंथली प्रॉब्लम है। वरना थायराइड की वजह से, पीसीओडी जिनको है, जिनको थायराइड है, उनको तो सबसे बड़ी दिक्कत मंथली प्रॉब्लम की हो जाती थी, जो कि मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है। अब कोई दिक्कत नहीं होती। मंथली वाला जो हमारा टाइम होता है, डेट होता है, जैसे कि अभी चल रहा है, वो जिस टाइम पे आता है अगले मंथ में उसी टाइम पे आएगा। 1-2 दिन का अंतर हो जाएगा। लेकिन पहले जब मुझे मोटापा हुआ करता था, वजन बहुत ज़्यादा हुआ करता था ना, तो मुझे वेट करना पड़ता था। कभी कभी 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने बीत जाते थे, मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था। लेकिन अब ऐसी समस्या मुझे नहीं है। वजन जब से मैंने कम किया, जब से मैंने अपना रूटीन बनाया सुबह 4 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, सुबह वॉक पे जाने का, तब से हमारे शरीर मतलब इतना बदलाव हुआ है, इतना बदलाव हुआ है। खुद में एक्सरसाइज करने लगी हूँ कि मतलब कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहता है। तो बस शाम के टाइम वॉक से आने के बाद दूध लेती आई हूँ और दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद ठंडा कर लिया है। फिर उसको दही जमानी है। दही मैं उसी भगोन जो है जग में जमा देती हूँ जिसमें मैं दही लगी रही हूँ, तो ऊपर से जोरन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दही जमाने के बाद ये जो मैंने सुबह दाल चावल भिगोया था, इसको पीसने का काम है। तो सुबह भिगो दाल चावल, शाम को पीसो, ओवरनाइट इसको फर्मेंटेशन के लिए रखो, फिर अगले दिन आपकी इडली सांभर बनने के लिए ये रेडी हो जाएगा। गर्मी के मौसम में तो एक रात में ही रेडी हो जाता है, लेकिन ठंडी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, या फिर आपको गर्म जगह पे रखना पड़ता है, तभी ये फर्मेंट होता है। लेकिन गर्मी में तो इतना बढ़िया फर्मेंट हो जाता है ना, नो इनो नो सोडा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा दाल चावल का मिश्रण पीस करके रेडी कर दिया है। इसको ढक करके ओवरनाइट सोक होने के लिए, मतलब फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। और जो है ना, रात का डिनर करने के बाद आप लोग कहते हैं दीदी आप पानी बैठ करके पिया करो घूंट घूंट। जब मैं पानी ग्लास में लेती हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के कमेंट याद आ जाते हैं, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ आराम से, घूंट घूंट कर पानी पी लेती हूँ। और रात का डिनर हमारा हो चुका है, लास्ट में 1 गिलास पानी। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के सिर्फ 9:20 हो रहे हैं और हमारे घर सब लोग सोने जा चुके हैं मुझे छोड़ के।
मैं बाहर बैठ के मोबाइल चला रही थी। आजकल मेरा फेस बड़ा ही अलग दिख रहा है ना, क्यों पता नहीं क्यों। बाल सफ़ेद हुए हैं इसलिए, बाल भी सफ़ेद हैं, फेस भी सफ़ेद है। बाल काले होते हैं तो फेस ज़्यादा खिल के आता है। मुझे नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पतला लग रहा है कि कैसा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। और रात के अभी सिर्फ 9:20 हो रहे हैं। सबका डिनर कब का हो चुका है, रात के सारे काम, बहुत सारे काम कर चुके हैं। और मैं 1 से 1.5 घंटे फ़ोन चला के आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन भर टाइम नहीं था फ़ोन चलाने का। तो मैं 1 से 1.5 घंटे फ़ोन चला के आई हूँ। और मुझे प्यास लगी थी, खाना खाया था तो पानी पीते नहीं है। सिर्फ 1 रोटी, थोड़ी सी लौकी की सब्जी खाई थी। आज दूध रोटी नहीं खाया था, लौकी की सब्जी बनी थी ना, तो वो थोड़ी सी मैंने अपने लिए रख दी थी, क्योंकि मुझे शाम में कुछ बनाना नहीं था अपने लिए, तो इसलिए मैंने सब्जी रख दी थी। तो 1 रोटी लौकी की सब्जी खाई। खीरा 2 रखा है, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, तो कल मैं उसका रायता बना दूंगी। हाँ, 1-2 कमेंट अभी भी आते हैं, ऐसे मतलब अच्छे वे में कमेंट नहीं आते। मुझे लगता है ना उनको ऐसे जेलसी जैसी होती है कि मैंने इतना सारा वजन कम कर लिया, तो उनको जेलसी जैसी होती है। ऐसे कमेंट आते हैं कि अभी भी आप पतली नहीं हुई हो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको हम पतले नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं है, हम नहीं पतले हुए हैं, ऐसा ही मान लो आप। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्योंकि अब चल चुकी है टीवी का टाइम है, सब आधे 1 घंटे टीवी देखेंगे, उसके बाद सब सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आजकल मेरा वजन 68 के बीच हो चुका है, जो 69। देखिए वजन आप लोग कहते हैं आके वहीं पे रुक गया, कुछ दिन रुका रहेगा, धीरे धीरे करके वजन कम होता है। एक रात में, एक दिन में, 2 दिन में वजन कम नहीं होता। वजन कम करने में बहुत टाइम लगता है। जितने दिन में आपका वजन बढ़ा है, उतने महीने आप मान के चलो। जैसे आपका 15 साल में वजन बढ़ा है, तो आप 15 महीने मान के चलो। धीरे धीरे अगर आप वजन कम करेंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, जो वजन कम करने की बात होती है, आप जो है 7 बजे, 7 सवा 7 बजे के बाद डिनर में कुछ भी ना लें, सिर्फ पानी पिए, दूध पिए, फ्रूट खा सकते हैं। ऐसे रोटी, चावल, दाल वाली चीजें, नमक वाली चीजें ना लें। थोड़ा सा अपने रूटीन में बदलाव करेंगे तो आप जल्दी वजन कम कर लेंगे, और फिर से आपका वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इतना सारा वजन कम किया। बार बार वजन बढ़ जाता था, बार बार वजन बढ़ जाता था, लेकिन इस बार जब मैंने कंट्रोल किया तो वजन को बढ़ने नहीं दिया है। सो यहीं पे एंड करते हैं ब्लॉग, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय श्री महाकाल। जिसको जो कहना है कहते रहो, जिसको जो सोचना है सोचते रहो। मैं अपने लिए अच्छा सोचूंगी, मैं अपने लिए अच्छा करूंगी, बस यही बहुत है। दूसरों को सोचने समझने का मौका हम अपने जीवन में क्यों दें। शुभरात्रि।